देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस संकट से बचने के लिए लोगों को लॉकडाउन में रहने को कहा गया है, जिसे पालन कराने की जिम्मेवारी देश के कर्मयोद्धा के कंधों पर है। ऐसे ही एक कर्मयोद्धा के रूप में एक नाम नवीन कुमार सिंह का है, जो झारखंड के खेड़ी महुआ के एसडीपीओ हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक और जहां कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अपनी चिंता छोड़ दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। गिरिडीह के सबसे बड़े अनुमंडल खोरी महुआ के एसडीपीओ ने भी इसी तरह लगातार ड्यूटी किया है। इसी अनुमंडल से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इस इलाके की निगरानी इन्हें विशेष तौर पर करनी पड़ रही है। कोरोना को महामारी का दर्जा दिए जाने और उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा के बाद से प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मी ने लोगों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। इन विभागों के कर्मी अपने सुख दुख की चिंता किए बगैर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए हैं। ऐसे ही वॉरियर्स में खोरी महुआ अनुमंडल के एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह है। ये लगातार ड्यूटी पर हैं और लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन कराने में दिन रात लगे हुए हैं। हालांकि इसी अनुमंडल क्षेत्र से मिले कोरोना संक्रमित के 2 मरीज मां बेटा बता दें कि गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल के धनवार प्रखंड के जनाटी गांव में पहले एक युवक और उसके बाद युवक की मां कोरोना संक्रमित मिली है। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों पर जवाबदेही भी बढ़ गई है। अभी इन्हें पूरा ध्यान इस इलाके में केंद्रित करना पड़ रहा है। वस्तुतः आज मैंने अपने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में फ्लैग मार्च के आयोजन करने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। यह वस्तुतः इसलिए कि 20 अप्रैल तक पहले फेज में जो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लॉकडाउन का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए और सख्ती की आवश्यकता है ताकि लोग और कड़ाई से इस चीज़ों का अनुपालन करें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, खास करके संध्या के समय में लोग एकत्रित कहीं कहीं हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा स्पष्ट निर्देश है कि सभी फोर्सेस एक मैसेज देंगे सोसाइटी में, एक पूरे समाज में, और प्रत्येक थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में मैसेज देंगे कि हमें लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। और चूंकि स्पेशली राजधनवार थाना क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इसलिए हमारा और दायित्व और कर्तव्य और बढ़ जाता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। और वस्तुतः ये पूरा फ्लैग मार्च हमारे अनुमंडल में जो मेरे द्वारा निर्देशित आज करने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लॉकडाउन का 100% अनुपालन सुनिश्चित। हालांकि एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह अपने संबंधित पदाधिकारियों के साथ लगातार देर रात तक भी कैंप कर रहे हैं। इसी अनुमंडल में बिहार की सीमा से सटा है 3 प्रखंड। खेरी महुआ अनुमंडल में कुल 5 प्रखंड और 13 थाना है। आबादी के साथ साथ क्षेत्र भी बड़ा है। अनुमंडल के देवरी, तीसरी और गांवा प्रखंड बिहार के चमोई और नवादा से सटा हुआ है, जबकि धनवार और गांवा का कुछ इलाका कोडरमा जिला से सटा है। तीसरी, देवरी और गांवा प्रखंड नक्सल प्रभावित भी है। ऐसे में सीमाई इलाके को सील करने के साथ साथ हर बिंदु पर नजर रखना काफी ही कठिन होती है। लेकिन एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह लगातार क्षेत्रों में होने के कारण इलाका काफी शांत हो चुका है। वस्तुतः जैसा कि आपको जानकारी है कि जो जनाटी गांव में आफ्ताब अंसारी और उसकी माता पॉजिटिव हुई थी, तो आफ्ताब अंसारी कुल 4 लोग थे जो मुंबई से आए थे। उसमें एक साला था तस्लीम, जो गरगडीहा का था। ये हिरोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसी के संबंध में भी यहाँ आए हैं, क्योंकि उसके तो पूरे गांव को सैनिटाइज करने का कार्यक्रम कल शुरू होगा। वहाँ ऑलरेडी 72 घंटे के लिए कर्फ्यू भी आज लगा दिया गया है, कल आज से, और सैनिटाइजेशन का काम कल होगा। कुछ समस्या, व्यवहारिक समस्या भी आ रही थी, तो उसके संबंध में भी जानकारी लेना था। और साथ में कम्युनिटी किचन का हमारा काम कैसा चल रहा है, इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी भी लेनी थी। और साथ में चूँकि आज हमारे पूरे अनुमंडल क्षेत्र में लॉकडाउन 2 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए, 100% सुनिश्चित कराने के लिए एसपी महोदय के आदेशानुसार हम लोग पूरे अनुमंडल में फ्लैग मार्च निकाले थे। तो हिरोडी थाना क्षेत्र के फ्लैग मार्च का क्या रिजल्ट हुआ, इसकी जानकारी भी मुझे लेनी थी। एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने कहा कि लोगों की सेवा ही अभी लक्ष्य है। अभी यह नहीं देखना है कि खाना मिला या नहीं, यह देखना है कि लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए वे जमुआ इंस्पेक्टर विनय कुमार राम के साथ अन्य पदाधिकारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। बताया कि घर में उनकी पत्नी और पिता हैं। दोनों मेरी चिंता तो करते ही हैं, लेकिन हौसला भी बढ़ाते हैं। अभी सही समय है लोगों की सेवा करने का, चूंकि काम तो पुलिस वाले हमेशा करते हैं, लेकिन इस वक्त इस महामारी में लोगों की जितनी सेवा हो सके करें। बहरहाल ऐसी पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को कर्म योद्धा नहीं तो
क्या कहा जाए, जो पूरे समर्पण भाव से कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि इसे ही कार्यों के कारण आज हम और आप सुरक्षित रहते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। गिरिडीह से लक्ष्मण की रिपोर्ट। 23 मार्च को ही 5 बजे ये लोग अपने गांव जहानाबाद, यहाँ ये जो अभी है इनका गांव, यहाँ पे पहुंचे थे। तो ये प्राथमिक रूप से ये आफ्ताब अंसारी जो जिनकी पुष्टि हुई है कोरोना वायरस, उनके साथ 4 लोग थे। इसके अलावा आफ्ताब अंसारी के घर के सदस्य हैं 6-7 लोग हैं, और उसकी जो हिस्ट्री हमने निकाली है तो प्राथमिक स्तर पर उसने 2 लोगों से इलाज करवाया था, 2 डॉक्टर को, उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। साथ में आफ्ताब अंसारी और उसके साथ जो लोग थे उनके मोबाइल नंबरों का हम लोगों ने कॉल डिटेल और CDR निकाल लिया है। उसके आधार पर हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि ये कहाँ कहाँ गए हैं मुंबई से आने के बाद। प्राथमिक स्तर पर जो हम लोगों ने CDR की एनालिसिस किया तो पता लगा है कि 21 को ये लोग मुंबई से चले थे, नासिक में 21 को लोकेशन है, 22 को इनका लोकेशन मध्य प्रदेश में है और 23 तारीख को सुबह 3 बजे सरिया में इनका लोकेशन है।